प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, तो आप ध्यान से देख लें। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको एक इस तरह की फाइल लेनी है, ऑफिस फाइल जो होती है, और उसमें इस तरह से आपको इंडेक्स बनाना है। ठीक है, इसमें जो पेजेस आपको यूज़ करने हैं वो एक साइड लाइनिंग वाले यूज़ करने हैं और एक साइड ब्लैंक जो रहते हैं वो पेजेस यूज़ करने हैं। मतलब एक साइड आप यहाँ पे कोड लिखोगे और उसके दूसरी साइड, मतलब जो सामने की तरफ होती है, एक साइड आपने कोड लिखा है, एक साइड आप उसका आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, अभी जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, जितने भी क्वेश्चंस आपने उसके अंदर किए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सामने आप उसकी डेट लिखेंगे और पेज नंबर लिखेंगे कि कौन सा आपने प्रैक्टिकल वहाँ पे किया हुआ किस डेट में। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे डेट्स, जिस डेट में आपने प्रैक्टिकल को किया हुआ है, और पेजेस इस तरह के होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग C++ पढ़ रहे हैं, कुछ जावा है और कुछ बेसिक कंप्यूटर वाले हैं। सबको बता देता हूँ कैसे करना है। जो भी स्टूडेंट है, जैसे आप मान के चलिए पाइथन वाले हैं, HTML वाले हैं, C++ वाले हैं, PHP वाले हैं। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको यहाँ पर नॉर्मली उनको कोड लिखना है। जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उस प्रैक्टिकल का यहाँ पे आप कोड लिखोगे, सिर्फ कोड आपको लिखना है और कोड का आउटपुट लिखना है। लेकिन जो विद्यार्थी जिनका MS ऑफिस है, जिनका डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए क्या करना है, उनको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे मैं फाइल का प्रारूप आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको करना है। जैसे आपके पास एडिटिंग वाला एक क्वेश्चन है कि एडिटिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, नॉर्मल जो फंक्शंस है वहाँ पर वो आपको यूज करने। जैसे जैसे आप फंक्शन यहाँ पर लिखते चले जाओगे, कट कॉपी पेस्ट, आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसको किस तरह से आप यूज करते हो, देन आप यहाँ पे उसका एक लेआउट बना दो कि किस तरह से वो वहाँ पे हमारे उसमें दिखते हैं वो फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप, जैसे ये हो गया, इसमें भी सेम फाइल आपको वही यूज करनी है। ठीक है, जो इस तरह की फाइल है, ठीक है, फाइल यही आपको यूज करनी है। कलर आप कोई भी ले सकते हो, कलर का कोई उसमें रोल नहीं है। फाइल आपको ऑफिस फाइल ही यूज करनी है। ठीक है, एक साइड लाइनिंग वाला पेज होगा और वो जो एक साइड प्लेन होता है, प्लेन वाले पे हम आउटपुट बनाएंगे। ये हो गया। इसके अलावा जो रिज्यूम या दूसरी चीजें हैं जो आप बनाते हो, जैसे कॉलेज का बैनर बनाना है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप क्या करोगे, प्रोसेस आप पूरी यहाँ लिखोगे। आप इसको हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रॉपर आपको लिखने हैं, टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। साथ ही साथ आप जो फंक्शन उसमें यूज करोगे, जैसे इन्होंने पेज लेआउट यूज किया है, पिक्चर यूज किया, आपको वो चीजें लिखनी है कि आपने उसको लिया है, वो इंसर्ट टैब से लिया है, आपने पेज लेआउट टैब से लिया है, कौन सा फंक्शन आपने यूज किया, वो चीजें आपको वहां पे लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस उस पर लिख के बताना है। वो आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में लिखे, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में लिखे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो फंक्शन का नाम है वो आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, फंक्शन का नाम आपको एज इट इज रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। MS ऑफिस वाले बच्चे इस तरह से प्रोसेस लिखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिनका है, जिनका MS ऑफिस है, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वाले भी जितने हैं, जो कंप्यूटर बेसिक कर रहे हैं वो भी आपको इस प्रकार से ही लिखना है अपने प्रैक्टिकल्स। और जो बच्चे C++, जावा वाले हैं, जो HTML वाले हैं, वो यहाँ पे प्रोसेस की जगह पे आप कोड लिखोगे और उसका आउटपुट यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से संपर्क कीजिए कंप्यूटर लैब में, और वो आपको लैब में बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है। कोशिश आप यही करें कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं एज इट इज आप उसको सेम डे वहां पर नोट डाउन कर लें, इससे आपकी जो एरर्स हैं वो नहीं आएंगी। कोड तो आप रन करने के बाद ही लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, जितने भी आपको दिए हैं, आप अपने संबंधित टीचर से उस पर साइन जरूर करवाएं। साइन और डेट उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उस समय फाइलें आपकी जमा होती है और इसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसको बहुत ही सावधानी से बनाएं और बहुत ही साफ सुथरा क्लियर तरीके से बनाएं।